बीनागंज के पक्के सड़क मार्ग से होते हुए ऊंचाई पर पहुंचने पर सबसे पहले पड़ता है बाग बागेश्वर धाम, जहां प्राचीन शिवलिंग व मंदिर के बाहर शिव शंकर की विशाल मूर्ति के दर्शन करने के बाद पर्यटक इसी के पास होकर गुजरे हुए रास्ते से सीधे किले तक पहुंचते हैं। किले के अंदर दाखिल होने के पहले बिना किले की दीवार पर आज भी छुपे हुए हैं रानी के हाथों में वो निशान हैं, जिन्हें देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आखिर रानी के दीवार पर छिपे हाथों के निशानों को लेकर क्या कुछ कहानी है, आइए आपको बताते हैं। चाचौड़ा का ये किला अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी रहा है। इस तरह के प्रमाण यहाँ के लोग दावा करते हैं कि इस तरह के प्रमाण यहाँ मौजूद हैं। कहा जाता रहा है कि यहाँ के जो राजा थे उन पर जॉन बैप्टिस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर चढ़ाई की और इसके बाद में इस किले का पतन हो गया। और उस समय जब यहाँ हमला किया गया तो रानी के जो हाथ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरे पीछे ही आप ये देखेंगे, यहाँ दावा करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि जब रानी ने जौहर किया तो उन्होंने पहले यहाँ पर अपने स्तन काटने के बाद में हाथ लगाए, इसके बाद में उन्होंने जौहर किया और इसके बाद इस जो आखिरी जो राज शासन रहा उसका पतन हो गया। यहाँ के लोग बताते हैं कि आखिर किस तरह की किंवदंतियां हैं, हम जानेंगे। प्राचीन काल की यहाँ की ये मान्यता है कि ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जॉन बैप्टिस्ट ने, जो अंग्रेज था, उसने यहाँ पे आक्रमण किया इस किले पे। उस समय यहाँ के अंतिम राजा महाराज शेर सिंह जी जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनकी रानी ने अपने स्तन काट के अपने हाथ के निशान यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक ही हाथ के दोनों निशान हैं और उन्होंने जौहर किया। तो कुल मिलाकर माना जाता है कि यहाँ पर जौहर किया गया और रानी ने जब कोई आखिरी रास्ता नहीं दिखाई दिया तब उन्होंने ये कदम उठाया। कहा जाता है कि जब अंग्रेज जॉन बैप्टिस्ट यहाँ पहुंचा तो उसने किले के राजा को धोखे से मरवा दिया। इसके बाद उसने किले के चारों तरफ घेराबंदी कर सेना को साथ लिया। किले पर चढ़ाई कर दी। लेकिन तब तक किले की रानी के पास अपनी आबरू बचाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तब रानी ने इसी दीवार के पास खड़े होकर अपने आंचल को काटकर खून से सने हाथों को किले की दीवार पर हाथे के रूप में निशान लगाए। और उसके बाद यहां से भागकर किले के अंदर पहुंची। जहां आज भी किले के अंदर मौजूद अंधकुआं है जहां रानी ने जौहर किया। इन किंवदंतियों में बहुत सारी कहानियां हैं, जो इस किले को लेकर कई सारी कहानियां हैं जो यहाँ के लोग बताते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सामने एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे उस दौरान जब हमले किए गए थे तब यहाँ की जो रानी थी उन्होंने जौहर किया था और अपने स्तन काटने के बाद में वो इसमें कूद गई थी। इस किले पर मराठाओं ने भी कई बार आक्रमण किया है और अंग्रेजों ने भी कई बार आक्रमण किया है। उस समय महाराज शेर सिंह जी इस समय यहाँ राज्य करते थे। तो जब शेर सिंह जी वीरगति को प्राप्त हो गए उस समय उनकी रानी ने इस कुएं में जौहर किया है, स्तन काट के जौहर किया है। जो स्तन के हाथ के निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो इस बावड़ी में उन्होंने जौहर किया है, जो उनकी बड़ी रानी थी। दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो हाथे लगाए गए हैं वो भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, प्राचीन काल के अवशेष मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। आज भी रानी के लगाए हाथे किले की दीवारों पर साफ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि पहले ये हाथ लाल रंग के छपे हुए साफ दिखाई देते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ बीती कहानी के ये प्राचीन निशान भी अपनी पहचान खोते नजर आ रहे हैं।
पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ अंग्रेजों के समय के कुछ प्रमाण मिले हैं जो आज भी किले में मौजूद हैं। जैसे जहाँ तक अंग्रेजों के आक्रमण की बात है तो ये बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आक्रमण किया था, क्योंकि और उस आक्रमण करने के बाद यहाँ पे वो कुछ रही भी है, यहाँ पे कुछ साल 40 साल 50 साल यहाँ पे रही भी है, क्योंकि उनके भी कुछ निर्माण कार्य के अवशेष यहाँ किले में मौजूद हैं। जैसे कि उधर वो मोती महल के बगल में जो उसको जो हवा महल बोलते हैं, उसके ऊपर का जो निर्माण है वो अंग्रेजों के द्वारा ही कराया हुआ है। और जो रानी ने खून से सने हाथ लगाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि रानी ने अंग्रेजों के हाथों खुद को गुलाम बनाए जाने से पहले ही अंधा कुआं बावड़ी में जौहर किया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जाता है कि जॉन बैप्टिस्ट और उसकी सेना के दांत खट्टे तब हो गए जब रानी के किले पर चढ़ाई करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। आखिरी शासक के रूप में पहले ही राजा अपनी जान गंवा चुके थे, तो वहीं रानी के भी जौहर करने के बाद ये किला अंग्रेजों के हाथ लग गया। ये कमरे जो पूरे मलबे से भरे हुए थे, उनमें एक बहुत विशाल मड़ के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कि उज्जैन के राजा के द्वारा जो बनवाए, उनकी जो कलाकृति है उज्जैन के राजा के द्वारा जो और अन्य जगह जो मड़ या मठ मंदिर बनवाए गए हैं उनसे मिलते जुलते उसी प्रारूप के यहाँ पे इसके परिचय प्राप्त हुए हैं। जहाँ से बुद्ध सिंह जी के बाद यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह जी हुए। विक्रमादित्य सिंह जी के बाद यहाँ पे चिनार सिंह जी राजा हुए। चिनार सिंह जी के बाद यहाँ पे शेर सिंह जी हुए, और शेर सिंह जी के बाद फिर ये किले का पूरा कार्यभार पूरा उत्तराधिकारी रावगढ़ राजा महाराजाओं ने किया। और इसके बाद अंग्रेजों का राज्य आ गया था, तो अंग्रेजों ने शासन किया फिर पूरे भारत पे, पर अधीनस्थ ये रावगढ़ के रहा है। हाँ, जौहर इसके बाद वो राजा जब खत्म हो गया, इसके बाद रानियों ने सोचा कि दूसरा राजा हमारे ऊपर अन्याय करेगा, इसलिए उन्होंने अपने दोनों स्तन काटकर आज भी उसके हाथ के छापे लगे हुए हैं। आगे जो गेट है उस पे और अंधकुआ में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। किले को लेकर पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अंग्रेजों के काल के कुछ प्रमाण आज भी किले के अंदर मौजूद हैं। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस अंधकुआं बावड़ी में रानी ने जौहर किया, वो बावड़ी भी किले के अंदर ही मौजूद है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बावड़ी के अंदर सैंड स्टोन की मूर्तियां मिली हैं, जो राजपूत काल के प्रमाण के रूप में देखी जा रही हैं। पर्यटक यहां पर पहुंचकर किले के खंडहर दीवार पर रानी के हाथ देखते हैं और प्राचीन इतिहास के इस दीवार को देखकर गुजरे समय की दर्द भरी दास्तान की यादें फिर से ताजा हो उठती हैं। तो वहीं किले के अंदर मौजूद प्राचीन काल के इस अंधकुआं बावड़ी को देखकर पर्यटक प्राचीन काल के इतिहास में खो जाते हैं और महसूस करते हैं उस समय का वो दर्द जो यहाँ आज के लोग प्राचीन समय की गाथा में कहकर सुनाते हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना। आज प्रदेश का इकलौता रानी महल अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। दरअसल 17वीं 18वीं शताब्दी में चाचौड़ा रियासत के खींची राजवंश के राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी रानी चंपावती के नाम पर ये किला बनवाया था, जहां किला खींची राजवंश की वीर गाथा का साक्षी है। राज्य पुरातत्व विभाग इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ काम कर रहा है, जिससे खंडहर होता किला फिर से चमक सके। आइए जानते हैं। चंपावती दुर्ग महल, खंडित शिखर, खंडित कलश, लेकिन वैभव अब भी बरकरार है।
चंपावती दुर्ग का निर्माण खींची वंश ने कराया था। महल की गोलाईदार सीढ़ियों पर पैर रखते ही रियासत काल की दुनिया शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ रानी रहा करती थी, उनकी बैठक यहाँ हुआ करती थी और राजा यही बैठकर रानियों के साथ विचार विमर्श किया करते थे। ये प्रदेश का अकेला रानी महल है जो पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। हालांकि आज यहाँ के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जहाँ पहले ये किला अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी का साक्षी रहा है, लेकिन आज देख रेख के अभाव में और लंबे समय से अपेक्षित रहने के कारण ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। चचौड़ा का पुराना नाम चंपावती है। बताया जाता है कि अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करने वाली खींची राजवंश की रानी चंपावती के नाम पर ही चचौड़ा में स्थित किले को राज्य पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। प्रदेश की रानी के नाम पर ये पहला किला है जिसे संरक्षित करने के बाद ऐतिहासिक स्वरूप देने की कवायद शुरू की गई है। खींची राजवंश के राजा विक्रम सिंह ने 17वीं और 18वीं सदी में अपनी पत्नी रानी चंपावती के नाम पर इस किले का निर्माण कराया था। पुरातत्व विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई किलों में रानियों के नाम पर महल तो हुआ करते थे, लेकिन प्रदेश में किसी भी रानी के नाम पर किला नहीं था। इसलिए चंपावती दुर्ग इकलौता किला प्रदेश में है। कहानी तो ये है, यहाँ पे ये खींची राजाओं का अवैध दुर्ग रहा। ये राजस्थान और मध्य भारत की दोनों सीमाओं पर बना हुआ है। इसमें रानी साहब उस समय जॉन डॉक्टर से युद्ध हुआ था, उस समय यहाँ पे एक रानी सती हुई है, तो अपने उन्हें स्तन काट के और हाथ के निशान लगाए हुए हैं जो प्रथम गेट पे बने हुए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। और महाराजा शेर सिंह ने इसके वीरों के हिसाब से इसका महत्व, तो महाराज शेर सिंह ने इस मोती महल है पीछे, इसमें से जॉन ब्रिटिश के लड़के को बंदूक से मारा था, जो इसकी आज भी दरगाह बनी हुई है तालाब के किनारे पे। तो ये वीरों में वीर और भक्तों में भक्त शिरोमणि राजा हुए हैं। महाराज पीपाजी महाराज के वंशज हैं। रानी चंपावती के नाम पर एकमात्र किला है मध्य प्रदेश का जो किसी रानी के नाम पर यहाँ पर स्थापित हुआ है, जिसमें एक अंधकूप है। कहते हैं कि जॉन बैप्टिस्ट ने इसके ऊपर हमला किया, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में जान 32 कहा जाता है। उसी प्रकार उसी युद्ध में एक किसी अंग्रेज की जो शहीद हुआ है, जिसकी समाधि आप हमारे तालाब के पास में देख सकते हैं। ये किला खींची राजवंश की वीर गाथा का साक्षी है। चंपावती के अस्तित्व को बचाने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर इस किले का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो चंपावती किला परिसर में एक कुंड और बावड़ी भी बनी हुई है। ऐतिहासिक काल में इसके चारों ओर नक्काशीदार पत्थरों की दीवार थी, लेकिन आज पुरातत्व विभाग ने ठेकेदार की मदद से सीमेंट और ईंट की दीवार चारों तरफ बना दी है। वहीं इस 2 मंजिला किले में हवा महल, रानी महल, मोती महल और कचहरी भवन में भी सीमेंट और रेत का गारा तैयार कर ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही है। पुराने समय में सीमेंट, रेत और बजरी के साथ साबुत ईंट का प्रयोग दीवार और बुर्ज बनाने में नहीं किया जाता था। पहले गुड़, उड़द की दाल, बेल, जूट और चूना के साथ ईंट का गारा पत्थर की चक्की से तैयार किया जाता था। लोगों का कहना है कि अगर काले पत्थर की जगह ईंट और सीमेंट और रेत का प्रयोग किया जा रहा है तो यह गलत है। पुरातत्व में जो पत्थर किले में यूज होता है, उपयोग हुआ है पुराने समय में, उसी पत्थर से इसका निर्माण कर सकते हैं। दूसरे टाइप का पत्थर या जैसे ये ग्रेनाइट है तो इसका निर्माण ग्रेनाइट से ही किया जाएगा। बाकी अगर जैसे सैंडस्टोन इसमें लगा नहीं है तो सैंडस्टोन अपन इसमें यूज नहीं कर सकते। बाकी ये जो मसाला इसमें यूज होता है वो प्राचीन में जैसे बनाया जाता था, रेत, चूना, गुड़ का सीरा, बेल का सीरा, पानी, ये सब पूरे चक्कस के द्वारा मिक्स करके फिर उससे चुनाई की जाती है। अभी इसका ये हुआ है 4 करोड़ 30 लाख से। इसका अनुरक्षण एवं विकास कार्य बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, अनुरक्षण एवं विकास कार्य। और जैसे स्थिति में जैसे जहाँ से टूटा था हम उसी को वैसे का वैसे बनाने का प्रयास करते हैं। अभी करीब 60 से 70 के बीच में % में काम लगभग हो चुका है और बाकी का सब चल रहा है अभी भी।
तो वहाँ के पत्रकार ने जो है कहा कि जहाँ पत्थर लगना था वहाँ ईंट लगा दी है। विभाग के लोगों ने भी जो है कई प्रकार की बातें बताई है। और ये रानी के नाम से 2 मंजिला किला है, चंपावती रानी के नाम से राजा विक्रम सिंह ने ये किला बनवाया रानी चंपावती के नाम से। अब जनता तो काम चाहती है, जनता तो खुश है, क्योंकि ये तो टूटा फूटा था चारों तरफ से है। आज जो है कम से कम जीर्णोद्धार हो गए, काफी जो है चारों तरफ सुधार तो हुआ है। फिलहाल जीर्णोद्धार के काम को लेकर यहाँ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि किले को सही तरीके से संरक्षित कर उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। जो कमियां छोड़ दी गई है, अगर उन्हें सही तरीके से पूरा किया जाता है तो प्राचीन किला एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में नजर आ जाएगा और जीर्णोद्धार के बाद बीते समय की कहानी एक बार